फ्रेंड्स, आज बाजार में जबरदस्त गिरावट जारी है। अभी करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है। सेंसेक्स में करीब 1000 से ऊपर की गिरावट हो चुकी है। जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और ये जो बात है, ये मैंने आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि बाजार में बहुत ज्यादा दबाव है। काफी लोगों को लगता था कि एक बार छोटा सा करेक्शन आ चुका है तो अब सेंसेक्स 60,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजार में काफी ज्यादा दबाव बना हुआ है और इस दबाव के पीछे जो असली वजह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 4 बड़े रीजन है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्यों बाजार में गिरावट का दौर जारी है और ये कहां तक जाके रुकेगा। इस समय हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए या फिर सारा निवेश निकाल देना चाहिए, क्या इस समय स्मॉल कैप में निवेश सुरक्षित है या फिर वहां से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफी लोगों को लगता है कि यहां से बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, लेकिन यहां पे एक्चुअल में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है और उसके पीछे वजह क्या जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या ये सेंसेक्स कहां तक गिर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के बाजार की बात करेंगे तो सेंसेक्स आज ओपन हुआ था 59,023 पर और यही दिन भर की हाई है, यानी यहां से लगातार गिरावट शुरू हो गई। तो लो इसने 57,935 का बना दिया है। फिलहाल 57,992 पर सेंसेक्स है, जहां पे 1044 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। 1.77% गिर चुका है सेंसेक्स। तो लगातार दबाव बना हुआ है। यहां पे निफ्टी 50 की अगर बात करें तो फिलहाल 17,283 पर आ चुका है, जहां पे 334 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 1.90% की बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स में 57,948 पर है, तो जहां पे 1088 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.84% की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,060 पर आ चुका है, जहां पे 514 पॉइंट की गिरावट हुई है। 1.37% डाउन है निफ्टी बैंक। निफ्टी आईटी की बात करें तो 35,073 पर आ चुका है, जहां पे 980 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। 2.72% गिरावट है निफ्टी आईटी में। और S&P BSE स्मॉल कैप की बात करें तो बड़ी गिरावट हुई है, यहाँ पे 28,744 पर आ चुका है, जहां पे 1,222 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 4.08% गिरा है स्मॉल कैप। तो ये आप देख लो, सबसे बड़ा जो दबाव बना है स्मॉल कैप में। छोटे शेयरों की बहुत ही जबरदस्त पिटाई हो रही है और ऐसे समय में मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि आपको स्मॉल कैप के जो भी स्टॉक है, चाहे पेनी स्टॉक है, उसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दबाव वहीं पे आ रहा है। और ये सारी की सारी जो सेलिंग प्रेशर बन रही है, यह FI की तरफ से बन रही है, बड़े फंड हाउस की तरफ से बन रही है। लगातार अपना वो प्रॉफिट बुक करे। पिछले दिनों एक महीने में बहुत ही जबरदस्त तेजी बन चुकी थी छोटे स्मॉल पैनिक स्टॉक में। अब वहां पे उन्होंने प्रॉफिट बुक करनी शुरू कर दी है। काफी लोगों को लगता है कि एक तरफा ये स्टॉक दौड़ेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। जब बाजार में एक समय आता प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है ऐसे स्टॉक में, और फिर लोअर सर्किट का दौर शुरू हो जाता है और फिर वो पैनिक कर जाते हैं। इसलिए आपको जरूरी है कि समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया। तो यहाँ पे आज बहुत ज्यादा दबाव दिख रहा है स्मॉल कैप स्टॉक इंडेक्स के अंदर। इस बड़ी गिरावट के अंदर भी कुछ विनर है बाजार के, जैसे कि बंधन बैंक, जहां पे 2.72% की शानदार तेजी बनी हुई है। सेकंड सिप्ला है, जो अभी फिलहाल 889 पर आ चुका है, 2.53% की शानदार तेजी है। लुपिन में 921 की प्राइस है, जहां पे 1.99% की शानदार तेजी है। और मदरसन सुमी में 184 पर प्राइस, जहां पे 1.51% की तेजी है। ONGC 165 पर है, जहां पे 1.31% की तेजी है। तो बाजार में भयंकर गिरावट के बीच में ये बाजार के खिलाड़ी है जो अभी फिलहाल तेजी के साथ आगे बढ़े हुए। और ये जो गिरावट की असली वजह है वो है FI लगातार बाजार में सेलर बन चुके। अगर हम बात करें 17 जनवरी की, तो इन्होंने करीब $347.38 मिलियन का प्योरली बाजार में माल बेचा है। 18 जनवरी की बात करें तो $32.78 मिलियन इन्होंने माल बेचा है। और 19 जनवरी को इन्होंने करीब $80.19 मिलियन की सेल की हुई है। और उसके बाद में 20 जनवरी को इन्होंने करीब $353.70 मिलियन इन्वेस्टमेंट अपना बेचा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग की है। और 21 जनवरी को यह बढ़कर $617.86 मिलियन हो चुके। तो आप देख लो कि लगातार इनका सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और जो आंकड़े हैं ये इशारा कर रहे हैं कि वो लगातार बहुत ज़्यादा माल बेच रहे और यही वजह से यहाँ पे बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी हुआ है। अब सामने जो इसको थामे बाजार को वो है DI, यानी बड़े हमारे फंड हाउस। तो बड़े फंड हाउस भी फिलहाल बाजार में इतनी बड़ी खरीदारी नहीं करे। 17 जनवरी को उन्होंने करीब 115.31 करोड़ रुपीज़ का सेल किया था। 18 जनवरी को करीब 220 करोड़ रुपीज़ का सेल किया। और
19 जनवरी को उन्होंने 195 करोड़ रुपीज़ का सेल किया, लेकिन 20 जनवरी को उन्होंने खरीदारी की करीब 769 करोड़ रुपीज़ की। लेकिन 21 जनवरी को उनकी खरीदारी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी खरीदारी कम हो गई, यानी 269 करोड़ रुपीज़ रह गई। तो आप देख लो कि यहाँ पे डीआई का भी साथ नहीं मिल रहा है बाजार को, यानी वो भी बड़े खरीदार नहीं बन रहे बाजार के। एक तरफ एफआई तो लगातार बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनाए हुए हैं। यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा बाजार को थामे हुए हैं, यानी उनकी 13 जनवरी की जो खरीदारी है वो करीब 390 करोड़ रुपीज़ की थी, और 14 जनवरी को उन्होंने करीब 344 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया। 17 जनवरी को उन्होंने 202 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया, लेकिन 18 जनवरी को उन्होंने भी करीब 666 करोड़ रुपीज़ की बड़ी बिकवाली कर दी, और 19 जनवरी को उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है 1390 करोड़ रुपीज़ की, और इस वजह से बाजार थोड़ा सा संभला था। लेकिन ओवरऑल ये देखो तो अब यहाँ पे फिलहाल एफआई तो ज़बरदस्त सेलर बन चुके हैं, और डीआई की बड़ी खरीदारी का साथ नहीं मिल रहा है, और इसीलिए बाजार में बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है। अब करीब 1100 पॉइंट गिर चुका है बाजार, और यहाँ पे देखें तो करीब जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़बरदस्त 7.5 लाख करोड़ रुपीज़ का लॉस हो चुका है। सबसे जो बड़ी गिरावट है वो नायका, जोमेटो और पेटीएम है। ये जो नए लिस्टिंग शेयर है ये बहुत ज़्यादा गिरावट में आ चुके हैं। पिछले 5 दिन से लगातार बाजार में गिरावट है, और आप देखो तो करीब मंगलवार को 554 पॉइंट की गिरावट हुई, बुधवार को 656 पॉइंट की गिरावट हुई, और उसके बाद में गुरुवार को 634 पॉइंट की गिरावट, फ्राइडे को 427 पॉइंट की गिरावट, और आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़े, करीब 1000 के ऊपर गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें तो शुक्रवार को जो मार्केट कैप था वो 270 लाख करोड़ रुपये था, आज वो 262 लाख करोड़ रुपये आ गया। तो ज़बरदस्त मार्केट कैप में कमी आ चुकी है, ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है। और यहाँ पे देखो तो बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, विप्रो सब में 4% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। आईटी सेक्टर आज बहुत ज़्यादा दबाव में ज़बरदस्त पिट रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जोमेटो लगभग 19% टूट के 92 पर आ चुका है। पेटीएम में भी 6% की गिरावट हो चुकी है, 903 पर आ चुका है। नायका 12% टूट चुका है, 1750 पर आ चुका है। तो बाजार में जबरदस्त गिरावट है। इस गिरावट के पीछे वजह क्या है? एक तो अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं उनमें बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के में जो युद्ध की स्थिति बन चुकी है, और ये सबसे बड़ा जो मुख्य बन रहा है कि कहीं ये युद्ध आगे जारी हो गया तो फिर कहीं वर्ल्ड वार शुरू न हो जाए, ये डर एक बहुत बड़ा बनने लगा है। दूसरी तरफ जो एफआईएल लगातार बाजार में माल अपना बेच रहे, तो बाजार में गिरावट है। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक की कल से बैठक होने वाली है। उस बैठक में ब्याज दर बढ़ने का फैसला लिया जा सकता है, और इसका फैसला 26 जनवरी को होगा। हालांकि उस दिन बाजार तो बंद रहेगा, लेकिन 27 जनवरी को उसका जो भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर ब्याज दर बढ़ जाती है तो फिर बाजार में और दबाव की संभावना बन जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में आज की तारीख में कम से कम 800 शेयर लोअर सर्किट में आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गिरावट की जो संभावना थी मैंने काफ़ी पहले आपको व्यक्त कर दी थी। मैं लगातार पेनी स्टॉक पे वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे पेनी स्टॉक के बहुत ही अच्छा दौड़ चुके, यानी कोई दुगुना कोई तिगुना हो चुका है लगभग 1 महीने 2 महीनों में। और मैंने आपको लगातार बोला है कि जिसका भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में एक तरफा कभी भी तेजी नहीं बनती। आप देखोगे कि पिछले दिनों बहुत जो तेजी अच्छी बनी थी उसके पीछे वजह थी कि एफआई ने बहुत सारी जमकर खरीदारी की थी पेनी स्टॉक में, लेकिन अब उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है, और इस वजह से वहाँ पे लोअर सर्किट शुरू हो गया है। तो ये लोअर सर्किट लंबा चलेगा। ऐसे में आपको अगर आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म का नजरिया और अभी भी मौका मिले तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले बने रहे। ये स्टॉक जो है फिर से दौड़ेंगे, समय लगेगा। फिलहाल तो बाजार में पैनिक माहौल बना हुआ, और ऐसे समय में आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। बाजार अभी भी यहाँ पे संभलने की संभावना थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि एफआई फिलहाल प्योर सेलर बने हुए हैं और डीआई का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। तो बाजार अभी भी और दबाव में है, हो सकता है आने वाले समय में और गिरे। अभी भी बाजार में मुझे लग रहा है कि 2 से 3 हज़ार पॉइंट की बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, समय समय में अपना प्रॉफिट बुक करते रहे और निचले भाव से फिर खरीदारी का मौका ढूंढे। अभी बाजार में दबाव जारी रह सकता है, तो आपको इसका ध्यान खास रखना है। और सबसे बड़ा जो एक और रीजन है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है ओमिक्रॉन, और इसकी वजह से बहुत तेजी से केस बढ़ेंगे, लोगों की डेथ रेशियो भी बढ़ रही है, और ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है माहौल। बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, काफ़ी जगह पे कारोबार में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जो ट्रैवलिंग भी बहुत सारे रोके गए, और इस वजह से भी यहाँ पे पैनिक माहौल बन रहा है कि कहीं यहाँ पे ये और जो है लहर बहुत खतरनाक न बन जाए, और इसी वजह से माहौल बाजार का बिगड़ा हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।